भारत की आजादी की एक ऐसी कहानी है जिसमें न कोई बड़ा नेता था, न कोई ऐतिहासिक भाषण, बस गुस्सा था, अपमान था और टूटता हुआ सब्र। 20,000 भारतीय जवानों ने समुद्र के बीच खड़े होकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी थी। तोपें उनकी तरफ तान दी गई थी, लेकिन आज हम उनमें से एक का भी नाम याद नहीं करते। क्यों? फरवरी 1946 मुंबई का बंदरगाह बाहर से शांत था। समुद्र की लहरें सामान्य थी, लेकिन उन लहरों के नीचे एक तूफान पल रहा था। यह कहानी है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की, एक ऐसी बगावत जिसने अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास कराया कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं रहा। सब कुछ शुरू हुआ HMIS तलवार नाम के जहाज से। भारतीय नाविक महीनों से अपमान सह रहे थे। उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता, कम वेतन, ऊपर से अंग्रेज अफसरों की गालियां, तुम लोग सिर्फ नौकर हो। गुस्सा जमा हो रहा था, लेकिन 18 फरवरी 1946 को वो गुस्सा फट पड़ा। कुछ जवानों ने खाने की खराब गुणवत्ता के खिलाफ हड़ताल कर दी। उन्हें धमकाया गया, चुप रहने को कहा गया, पर इस बार चुप्पी टूट चुकी थी। एक जहाज से उठी आवाज देखते ही देखते पूरे बेड़े में फैल गई। 78 जहाज, 20 से ज्यादा तटीय ठिकाने, करीब 20,000 भारतीय नाविक, सबने एक साथ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी। ब्रिटिश झंडा नीचे उतारा गया, उसकी जगह तिरंगा फहराया गया, और सिर्फ तिरंगा ही नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे भी साथ लहराए गए। मानो संदेश साफ था, ये लड़ाई राजनीति से ऊपर है। मुंबई की सड़कों पर खबर आग की तरह फैल गई। आम लोग समर्थन में उतर आए, हड़तालें शुरू हो गई, नारे गूंजने लगे। लेकिन अंग्रेज सरकार के लिए यह सीधा खतरा था। 1857 के बाद पहली बार सेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत हुई थी। अगर हथियारबंद सैनिक ही आदेश मानने से इनकार कर दें तो साम्राज्य कितने दिन टिकेगा? जवाब में ब्रिटिश नौसेना ने जहाजों को घेर लिया, तोपें तान दी गई। आदेश साफ था, अगर नाविक पीछे नहीं हटे तो हमला होगा। मुंबई की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, गोलियां चली, कई लोग मारे गए। समुद्र के बीच खड़े जवानों को पता था, अगर युद्ध शुरू हुआ तो वे बच नहीं पाएंगे। फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। आखिरकार राजनीतिक नेताओं ने हस्तक्षेप किया, देश की बड़ी रणनीति का हवाला दिया गया और नाविकों से कहा गया, हथियार डाल दो। भारी दिल से उन्होंने आदेश मान लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। इन 20,000 जवानों को ना कोई सम्मान मिला, ना कोई पदक। कई को नौकरी से निकाल दिया गया, कई को चुपचाप घर भेज दिया गया। इतिहास की किताबों में इस बगावत का जिक्र बस कुछ लाइनों में मिलता है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं इस विद्रोह ने ब्रिटेन को साफ संकेत दे दिया था, अगर नौसेना, सेना और जनता एक साथ खड़े हो जाए तो राज ज्यादा दिन नहीं चल सकता। कुछ महीनों बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। क्या ये महज संयोग था, या समुद्र की उस बगावत ने साम्राज्य की नींव हिला दी थी? आज भी मुंबई के किनारे लहरें आती हैं और हर लहर जैसे एक सवाल छुड़ जाती है। क्या हमने उन गुमनाम नाविकों को सच में याद रखा, या उन्हें इतिहास की भीड़ में खो जाने दिया?